दैत्य कुंड, एक श्रापित कुआं। शिवपुर गांव और पुरानी चेतावनी। यह एक ऐसा गांव है जिसका नाम सुन के आज भी लोगों के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। आखिर क्यों अर्जुन और रवि गांव के श्रापित कुआं के पास जाते तो है, पर लौट के वापस नहीं आते। आखिर क्या खौफनाक मंजर देखा अर्जुन और रवि ने? इस वीडियो को देखने से ज्यादा मेरी आवाज को सुनिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक सिर्फ वही देखें जिसका दिल मजबूत है। शिवपुर गांव चारों ओर हरे भरे खेतों और घने जंगल से घिरा था। गांव के ठीक पूर्वी छोर पर एक सूखा पुराना कुआं था जिसे गांव वाले अशुभ मानते थे। इसका नाम था दैत्य कुंड। रात के 8:30 बजे थे। गांव में बिजली जा चुकी थी और चांद की हल्की सी रोशनी चारों ओर फैली थी। अर्जुन और उसका दोस्त रवि दोनों शहर से छुट्टियों पर गांव आए थे। वे गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर बैठे थे जब गांव के सबसे बुजुर्ग दादी माँ वहां आई। अरे लड़कों, इतनी रात को बाहर क्यों बैठे हो? अंदर जाओ, दादी माँ ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा। बस थोड़ी देर दादी माँ, गांव की हवा अच्छी लगती है, अर्जुन ने जवाब दिया। दादी माँ, रवि ने उत्सुकता से पूछा, वह दैत्य कुंड वाला कुआं सच में भूतिया है क्या? हम तो उसे आज दिन में देख कर आए, हमें तो कुछ नहीं लगा। दादी माँ का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उन्होंने पास आकर धीमी चौसनाक आवाज में फुसफुसाया, वह कुआं भूतिया नहीं है बेटा, वह शापित है। उन्होंने कहानी शुरू की। 100 साल पहले हमारे गांव में एक क्रूर तांत्रिक रहता था। उसका नाम था भैरव। वह अमर होने के लिए 11 निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने एक गौहत्या से शुरुआत की। जब गांव के पुजारियों को पता चला तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति एकजुट कर दी। उन्होंने भैरव की दुष्ट आत्मा को कुचलकर मंत्रों से बांधकर उसी कुएं में दफन कर दिया। ऊपर एक भारी पत्थर का ढक्कन लगा दिया जिसे बंधनशिला कहते थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर वह बंधनशिला हिली तो भैरव की आत्मा मुक्त हो जाएगी और वह अपना 11 बलिदान का अभिशाप पूरा करेगा। पर दादी माँ, अर्जुन ने पूछा, उस कुएं पर तो आज कोई पत्थर नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई ईंटें थीं। दादी माँ की आंखें डर से फैल गईं। क्या? हाँ, रवि ने कहा, 3 दिन पहले कुछ मजदूरों ने कुएं की सफाई के बहाने उस पुराने पत्थर को हटा दिया था। हमें लगा बेकार की परंपरा होगी। दादी माँ लगभग चीख पड़ी, तुमने क्या कर दिया? भैरव, वह अब मुक्त हो गया होगा। उस शैतान को अपना अभिशाप पूरा करने के लिए केवल 5 और बलि चाहिए। अचानक गांव के पश्चिमी छोर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। वह आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की थी। दादी माँ चौंक से कांपने लगी। पहली बलि। अर्जुन और रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने टॉर्च उठाई और दैत्य कुंड की तरफ भागे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुएं के चारों ओर की जमीन पर लाल रंग का अजीब सा तरल फैला हुआ था और पास ही जमीन पर एक टूटी हुई बाल्टी पड़ी थी। रवि ने डरते हुए कुएं में झांका। कुआं गहरा काला था। तभी कुएं के अंदर से एक तेज हवा का झोंका ऊपर आया जिसमें सड़ी हुई लाशों की गंध थी। इसके साथ ही एक धीमी खुरदुरी आवाज गूंजी, 5 और सिर्फ 5। अर्जुन और रवि दोनों पीछे हटे। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा। उस दानव को रोकना होगा, पर कैसे? वह कोई इंसान नहीं है, अर्जुन। तभी कुएं के पानी में, जो शायद सूखा नहीं था, एक बड़ी काली परछाई हिलती हुई दिखाई दी।
ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई विशालकाय आकार तेजी से ऊपर आ रहा है। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर पड़ी। उन्होंने देखा कि सतह पर पानी के बुलबुले नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग के बुलबुले फूट रहे थे। कुएं के ऊपर, जहां से बंधनशिला हटाई गई थी, वहां एक घनी काली परछाई उभरनी शुरू हुई। उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम दोनों ने मुझे आजादी दी। दानव झैरव की आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी। तो मेरी पहली भेंट तुम दोनों ही बनोगे। झैरव का लंबा कंकालनुमा हाथ कुएं से बाहर निकला। उस हाथ में इंसानी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। वह हाथ तेजी से रवि की ओर बढ़ा। रवि चीथा और पीछे की ओर गिर पड़ा। दानव का हाथ अब अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने खुद को बचाया और पास पड़ा एक पुराना त्रिशूल, जो शायद कुएं की सफाई के लिए था, उठाया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे दानव के निकले हुए हाथ पर दे मारा। एक भयानक चीख के साथ दानव का हाथ जलते हुए कुएं के अंधेरे में वापस समा गया। कुएं से बदबूदार काला धुआं तेजी से बाहर निकला। धुएं के बीच से भैरव की आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अभिशाप शुरू हो चुका है। अब गांव का कोई भी इंसान रात को चैन से नहीं सोएगा। अर्जुन ने जल्दी से रवि को उठाया और वे दोनों भाग खड़े हुए। उस रात के बाद शिवपुर गांव में हर रात उस दैत्य कुंड से किसी के रोने, चिल्लाने और एक डरावनी आवाज की गूंज सुनाई देने लगी, जो गिन रही थी 4, 3, 2, 1। और गांव के लोगों को पता था कि जब वह गिनती 0 पर पहुंचेगी तो गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।